नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। ये वो मशीन है जिससे ऑफिसर्स लोग ये बर्ड चिप वगैरह बर्ड निकालते हैं और इससे फिर तैयार करते हैं गन्ना बीज और दूसरी प्रजाति होती है और दूसरी प्रजाति किसानों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी, आपका नाम? हमारा लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसानों की आय दोगुनी हो, उसके संबंध में हमने प्रदर्शनी लगाई हुई है कि किसान जो है गन्ने के साथ साथ में दूसरी फसलें जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हैं उनकी पैदावार करें। जैसे गन्ने के साथ में सब्जी वाली फसलें, गन्ना प्लस प्याज की फसल, थोड़े दिन में 3 महीने के बाद प्याज ग्रो करके और अच्छा उत्पादन किसान को और अच्छी आमदनी दे जाएगी और उसके बाद गन्ना हमारा फिर लगातार उसमें बढ़ता रहेगा। जैसे ही गन्ने की फसल खत्म होगी, ट्रेंच विधि से जो हमने गन्ना बोया हुआ है 3 फीट की दूरी पर, जो 3 फीट के 4 फीट की दूरी पर जो 4 फीट का स्पेस खाली होगा उसमें हम अपनी दूसरी फसल या तो हरी खाद के लिए सनई ढैंचा बो सकते हैं या उड़द की फसल उगा सकते हैं अथवा मूंग की। ये बर्ड चिप मेथड है जो आप देख रहे हैं सामने। ये ट्रे में हमने गन्ना उसके बर्ड के माध्यम से, बर्ड चिप के माध्यम से उगाया गया है। कोकोनट से जो कोकोपीट खाद तैयार की गई है उसका एक प्रॉपर हमने वो लिया है बेस इसमें, और एक ट्रे में एक लिमिटेड एरिया में उगाया है ताकि जो किसान जो है लेट सोइंग करते हैं ना, जैसा गेहूँ काट कर गन्ना बोते हैं तो उसमें गन्ना हमारा लेट हो जाता है बहुत, उसको पीरियड कम मिलता है खेत में उगने के लिए। तो उस समय की भरपाई के लिए गन्ने को हमने लिमिटेड क्षेत्र में उगा लिया और इसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे विद इन अप्रैल में, जैसे ही गेहूँ की कटाई हो जाएगी खेत से। तो ये गन्ना हमारा लगभग 1 महीना या 1.5 महीना अर्ली हो जाएगा। जी, आपका नाम? अनंतपाल सिंह। जी, आप किस पद पर कार्यरत हैं? गन्ना विकास परिषद सहारनपुर में हूँ, मैं गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर हूँ। आप श्री ब्रजेश कुमार। जी, आप बताएंगे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि गांव में कृषि लोग करते हैं। ब्रजेश कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक टोडरपुर। जी, मैं लोगों को, अपने किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है कि सन 2022 तक हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो उसके लिए हम किसानों को ये जागरूक करें कि अपने खेतों में कम लागत में अधिक उत्पादन लें ताकि हमारी आय दुगनी हो। इसीलिए हमें एक मुहिम छेड़ी है गन्ना विकास विभाग ने। गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा हम ये बर्ड चिप पौध का तैयार कराते हैं और उसको हम अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराते हैं। समूह को 3 रुपये प्रति पेड़ समूह को मिलता है और किसान को ये पौध 1.5 रुपये में मिलती है। 1.5 रुपया हमारा गन्ना विकास विभाग इस पर अनुदान दे रहा है, जिससे किसानों को हमें लाभान्वित करना है। और ये बहुत अच्छी पहल गन्ना विकास विभाग ने की है, अब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी, और किसान भाइयों को भी उनको तैयार पौध मिलती है। उनको तैयार करने की कहीं ज़रूरत नहीं है, पौध तैयार करके ही वो डायरेक्ट अपने खेतों में जा कर के लगाएं और अपनी फसल को 1 से 1.5 महीना अगेती करें। बहुत अच्छी बात है आपने बोला। और सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम मंडल सिंह चौहान है जी। और हमारे गन्ना विभाग में स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, जो गन्ना विभाग की तरफ से चलाए जा रहे हैं जी, जिसमें गरीब आदमी गांव में जा कर के उनके द्वारा जो ना पौध तैयार की जाती है, समूह के द्वारा पौध तैयार की जाती है। जो समूह द्वारा पौध तैयार की जाती है उसको गन्ना विभाग द्वारा अन्य किसानों की यहाँ सहफसली खेती करवाई जाती है और ये जो ना बर्ड चिप के माध्यम से जो पौध है ये लगवाई जाती है। ये क्या नाम है इसका? बर्ड चिप। बर्ड चिप जी। ये 3 रुपये प्रति पौधा तो सीडलिंग है दिया जाता है, जिसमें 1.5 रुपये विभाग द्वारा दिया जाता है और 1.5 रुपये किसान स्वयं देता है, जिसके यहाँ ये बर्ड चिप लगवाई जाती है। यानी उसका NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो ना अनुदान दिया जाता है। और जो किसान अपने यहाँ इसका बर्ड चिप लगाएगा उसको 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। जी, आप किस पद पर कार्यरत हैं? मैं APO सहायक परियोजना अधिकारी। जी। टुडे न्यूज की कुछ खास खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे।